जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं डॉक्टर संगीता माहेश्वरी आज फिर आपके साथ हूँ। सबसे पहले मैं आपको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। असत्य पर सत्य की विजय। जी हाँ, बुराइयों से अच्छाइयों की ओर। मेरा पहले मैंने बताया था कि संबंधों में हम धन को न लाएं। आज मैं त्योहारों के माध्यम से बताऊंगी कि हमको संबंधों को भी किस तरीके से बरकरार रखना है। जैसे हमारे त्यौहार हर वर्ष आते हैं और हमको याद दिलाते हैं पुरानी जितनी भी हमारी पुरानी कहावतें हैं, उन सब के आधार पर हम पूजा पाठ और सारे त्योहारों को हम मनाते हैं। उसी प्रकार हमको अपने संबंधों में भी दूरियां नहीं रखनी चाहिए। जैसे हम हर साल अपने पर्व को रिन्यू करते हैं, दोबारा हर साल मनाते हैं, उसी उत्साह के साथ मनाते हैं जिस उत्साह से हमारे त्यौहार आते हैं। इसी प्रकार हमें संबंधों में भी उसी प्रकार निभाव रखना चाहिए, उसी प्रकार निभाना चाहिए कि हम दूरियां ना बनाएं। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने संबंधों में किसी भी प्रकार का हमारा संबंध हो, बहन भाई का हो, पति पत्नी का हो, माता पिता का हो, हमारी अगर किसी बात पर अनबन हो जाती है तो हम बोलना छोड़ देते हैं, हम आना जाना छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी दूरियां बन जाती हैं और अगर अधिक समय तक ये दूरियां हमारे साथ रहें तो हमारे संबंधों में दरार बन जाती है और हमारे संबंध टूटने की कगार पर हो जाते हैं। तो हमको तो देखिए, ये हमारा भारत देश जो है हमको हर पल हर क्षण सीखना सिखाता है कि देखिए, हम त्योहारों के माध्यम से भी अपने जीवन को सुधार सकते हैं। हर पर्व से हमको एक या दो शिक्षा जरूर लेनी चाहिए, तभी हमें उस पर्व को मनाने का महत्व है। जैसे आज मैं कह रही हूँ, आज दशहरा है और हम जानते हैं कि आज दशहरा के दिन असत्य से सत्य की विजय हुई थी, बुराइयों से अच्छाइयों की विजय हुई थी। तो आप देखिए, हर चीज़ में हम सोचें कि हमारे अंदर ही बुराई है या सामने वाले में बुराई है, अगर हम उसको इग्नोर करें तो हमारे संबंध अच्छे बन सकते हैं। हम बुराइयों को छोड़ें। अगर किसी में भी एक बुराई होती है तो 10 अच्छाई होती हैं। हम उन 10 अच्छाइयों को छोड़ करके एक बुराई पर ध्यान दे देते हैं और हमारे संबंध टूटने लग जाते हैं और उस बुराई को लेकर हम लंबे समय तक दूरियां बना लेते हैं। वो दूरियां हमारे लिए घातक हो जाती हैं और हमारा समाज, हमारा परिवार टूटने लग जाता है। आज आप देखिए, कितनी समय की विडंबना है, हमारे बच्चे इतने दूर हो गए हैं और कभी कभी तो क्या होता है कि हम उनसे त्योहारों पर भी बात नहीं कर पाते, बच्चे भी हमसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और हमारी दूरियां बनती चली जाती हैं। बच्चों का स्नेह कम हो जाता है, बहन भाइयों का स्नेह कम हो जाता है। हमको चाहिए कि हम समय समय पर जुड़े रहें। हर पर्व पर, हर समय में कभी ना कभी हमको कोई भी गलती हो उस पर ध्यान ना देकर, उन बुराइयों पर ध्यान ना देकर अपने संबंधों पर ध्यान देना चाहिए कि हम एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे के साथ रहें हमेशा। अभी देखिए, नवदुर्गे निकल के गए, 9 देवियों के दिन थे। हम सब लोग आपस में कितना अच्छे से पूजा करते हैं, अच्छे से हम मिलते हैं। अभी देखिए, गरबा चल रहा है तो तब भी हम सोचते हैं कि 1 से 2 हों, 2 से 3 हों, हमारे परिवार के 4 लोग हों। लेकिन हमारे परिवार में क्या है, हम अपने आपस में ही टूट रहे हैं, आपस में ही नहीं हमारी तालमेल बैठ रहा है। तो मैं तो ये चाहूँगी कि हम दुनिया को तो खोजें लेकिन अपने परिवार से जुड़ें, अपने बहन भाई, समाज सबसे जुड़े रहें, तभी हमारा अपना सम्मान होता है। हम कहीं भी बाहर जाते हैं, जब तक हमारी अपनी वैल्यू तभी है जब हम परिवार से जुड़े हुए हैं। अगर कोई अकेला व्यक्ति आता है तो सभी पूछते हैं कि आप अकेले आए हो, आपके साथ कोई नहीं है। तो हमें याद आता है अपना परिवार, नहीं, मेरी बहू भी मेरे साथ है, मेरा बेटा भी मेरे साथ है, मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं, मेरा पति भी है। तो ये सब चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम एक दूसरे से जुड़े रहें। हमारे पर्व, हमारे त्यौहार, हमारे भारत देश में इतनी संस्कृति है, इतना पर्व है कि हर महीने हम त्यौहार मनाते हैं, लेकिन हम अपने परिवार और समाज से दूर हटते जा रहे हैं। मैं तो यही आप सबको शुभकामनाएं दूंगी कि हम जैसे त्यौहार मनाते हैं, जैसे हम अपने घर में खुशियाँ मनाते हैं, उसी प्रकार हम अपने संबंधों से भी जुड़े रहें, अपने परिवार से भी जुड़े रहें,
अपने संबंधों में समय समय पर शुभकामनाएं, समय समय पर मिलना, समय समय पर जन्मदिन है या किसी की एनिवर्सरी है या किसी के घर में कोई भी खुशी है, हमारे पास अधिक समय नहीं है, चाहे हम 5 मिनट को चाहे 10 मिनट को जाएं, लेकिन हम जुड़े रहें। यही मेरी आप सबसे शुभकामनाएं हैं। यही मेरी आज सब आपको त्यौहार की, आज के दशहरा पर्व की शुभकामनाएं हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।